थाम दे बेटा, थाम। अब का नंदी गई, अगर हम नंदी भाई तो तुम भरवा भाई नहीं। तू कहे अबे का नंदी का और नहीं इस तरह जो मुझ पे है धावा। घर से कबूला अभी भाग घर से कबूला और अभी भाग जा और नरोरे के आंसू ये बुझता और कभी भी यहाँ से न जाऊंगी स्वामी। कभी भी यहाँ से न जाऊंगी स्वामी। महाराज के कामिला बड़ी खमांडी। महाराज कामिला बड़ी खमांडी और चली जा यहाँ से तू बाजी है रंडी। चली जा यहाँ से तू बाजी है रंडी। यहाँ से चली जाओ नहीं हम तारा चप्पल तोरी गाले गाल मारब छेड़। देह स्वामी, आखिर इस साल में कहाँ जाऊंगी मैं? फिर माँ बनने वाली हूँ, इस साल में कहाँ जाऊंगी? रे दैया छोलहटन का दिखाओ। स्वामी जी चलो चलो राजा, तुम हमारा बहुत दर्द जानत कितने हमका तकलीफ है। हाँ राजा, झंडू बांधते हैं के झंडू बाम कहाँ है? एक काम करो, चलो हम तुम चिंता न करो, मैं लगा देता हूँ। अरे मैं नौकर हूँ। अरे नहीं, अरे जब मैं हूँ तो तुम्हारे हम लोग पहले हम लोग करें, बाद में आप करना। सेवा 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 महारानी की। तुम चिंता जहाँ हो बताते जाओ बस। नीचे तारू में तारू में तारू 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 साले दर्द कहाँ हो रहा है, कहाँ दर्द कहाँ हो रहा है, कहाँ रहा है? कहीं मान लो कहीं और चोट तो दवा लगे। अच्छा महाराज जाएंगे वहाँ तक असर होता रहेगा। जाना बोलो
छाती खोल दो मार हरामी कुत्ता बन के साले महारानी का मुर्दे पे हाथ जाते राजा चलो बहुत साले बदतमीज हो गए हो। चल के थोड़ा से आराम कर लिया जाए। आराम कर लिया जाए। और कब छुड़ाने जब नहीं चली कि छुट्टी मिला। देखो कि थोड़ा सा प्यार हुआ है। नहीं हाय। अब नहीं अभी देखो कि थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। हमको दिल कह चुके हो, हमको दिल कह चुके, बस तेरी यहाँ है बाकी। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है देखो आज ही मैं ठोकी गई हूँ। अब मैं जी से पूछो हमारा करिया कितना दर्द करे थे। अब हमका छेड़ो ना, आज के दिन हमका बक्सो और दिन आज हमको अब ही उमारी लड़कैया ना छेड़ो सैया। हमने किया है, प्यार तुमने किया है, प्यार हमने किया है, प्यार तुमने किया है, प्यार का इल्तिहाम ज़मीनी ने लिया है। प्यार हमने किया है, प्यार तुमने किया है, प्यार का इल्तिहाम ज़माने ने लिया है। हम तो दिल कह चुके हो, हम तो दिल कह चुके, बस तेरी हाँ है बाकी। थोड़ा सा प्यार महाराज, जो आपने चंपा के लिए महल बनवा रहे थे, क्या बताऊं, नाकाम हो रहा है काम। सुने तो बन रहा था जो चंपा का वो महल बन रहा था, जो चंपा तो बना था, जो चंपा का वो महल 7वीं बार वो गिर चुका आज है। बात कुछ भी समझ में ना आती मेरे, कैसा राजन ये भारी बुरा राज है। सम्राट, ये हमारी समझ से बाहर हो रहा है। जल्द उस महल को बनवाते बनवाते मैं परेशान हो गया हूँ, और ये 7वीं बार आज फिर वो राजमहल गिर गया है। आखिर कमी क्या है और बात क्या है जो 7वीं बार गिर चुका है? राजन, मसाला में कमी तो नहीं है, मसाला में भी कोई कमी नहीं है। हो सकता है सिंह गड़बड़ हो। एक काम करो,
लेकिन महाराज मेरी समझ में एक बात आती है। कहिए आखिर, कहिए कौन सी बात है? राजन, तो मुझको मालूम नहीं इसका अंजाम है, और मुझको मालूम नहीं। तो मुझको मालूम नहीं इसका अंजाम है, आपका ये महल क्यों गिरा जा रहा? कोई पंडित बुला कर और लगाओ पता, क्यों गिरा जा रहा, क्यों गिरा जा रहा? कोई पंडित बुला कर। ये बताओ, हाँ कितना सा कौन सा विद्वान पंडित है जिसके बारे में बता सके? सम्राट, ये जो वेद पंडित है, हाँ, हाँ, उसे अगर बुलाया जाए तो अपना विद्या में देखकर वो जरूर बताएंगे तो वेद ठीक में है। क्या लिखा हुआ है। तो ठीक है, उन्हें तत्काल बुलाया जाए। अवश्य राजन, आप पधारिए। चाहे तो हरामी, तेरी किस बात की? जाओ और वेद पंडित को बुलाकर लाया अभी जाए। लाता हूँ। जाओ। अरे आइए, महाराज तुमको बुलाया है। महाराज ने बुलाया है। हाँ आइए। पूरा गाँव पंडित है यार, पूरा है ना। क्या बात है पंडित जी, सोता है का? आप सोता है का? हाँ, क्योंकि तुमका सोच नजर आवता है कि जागत। ठीक है, ठीक है। आइए महाराज, आपसे बात करना चाहते हैं। पंडित जी ये बताओ, आखिर कौन सी कमी है ये महल चंपा भाई का बन रहा था, ये 7वीं बार आज गिर चुका है। फिर आखिर इसका वजह क्या है और कारण क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। महाराज, ये कौनो मिस्त्री तो नहीं गड़बड़ कर देते? हाँ हाँ, हो सकता है कि सिरमिट और मारवान कब लगाता हो। हाँ, ये भी हो सकता है। सही है। सही बात बताओ। सही बात भैया। महाराज, बुरा न मानो तो हम आपको बता दिए। बोलो। अरे इसमें बुरा मानने की क्या बात है? आखिर बताइए, आखिर कारण क्या है? एक बच्चे का बलिदान हो जाओ अगर, बात सुनिए राजन मेरी ध्यान से, फिर दोबारा महल ये गिरेगा नहीं, फिर दोबारा महल फिर गिरेगा नहीं। भेद कहता है राजन हमारा। यानी कि एक बच्चे का बलिदान हो जाए तो फिर दोबारा ये महल नहीं गिरेगा, यही हमारा भेद वेद कहता है। एक काम करो, जाओ इन्हें इनाम दे करके बाइज्जत के साथ इन्हें भेज दिया जाए। चाहे तो हरामी, जाओ पंडित जी को ले जाओ और इन्हें दक्षिणा में इन्हें 551 रुपए देकर इन्हें दफा कर दिया जाए। सीधा तो ना चाहिए महाराज। सीधा लकड़ी भैया, सीधा लकड़ी नहीं चाहिए, सीधा चाहिए। हाँ, जाओ 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 जाओ, महाराज को सीधा दे दो।
लेकिन महाराज मेरी समझ में नहीं आता है कि वेद पंडित ने कहा है कि वो जो महल बन रहा है वो बलिदान मांगता है और बलि किसी बच्चे की चढ़ाया जाए। महामंत्री विजय सिंह, मेरी भी बात समझ नहीं आती है कि आखिर ये बच्चा आखिर कौन लाएगा यही और तो मैं भी सोच बलि रहा चढ़ाएगा। हूं। कोई जल्लाद, भाई सबके बस की बात नहीं है, ठीक है। कोई जल्लाद हो या फिर कोई जालिम इंसान हो जो कि दिल में उसके रहम न हो, वही बलि दे सकता है। हो एक काम, जलालाबाद, अरे जल्लाद की बात कर रहे हैं, जलालाबाद नहीं है। मंत्री विजय सिंह, एक काम मेरा दोस्त 16 सिंह कर सकता है। 16 सिंह? हाँ हाँ, ये काम मेरा दोस्त 16 सिंह कर सकता है। किसी भी प्रकार सम्राट ये काम हो जाना चाहिए, क्योंकि लेबर सारी परेशान है और बनाते बनाते परेशान है। और मैं उनको डांट भी देता हूं कि मुफ्त की तनख्वाह लेते हो, लेकिन देखो आज ये बात वेद पंडित ने बताया है कि बलि मांगते हैं। तो ठीक है, डाकू 16 सिंह को बुलाया जाए। ठीक है सम्राट, आपका हुक्म शराकों पर। बिया नहीं तो साले को ऐसा करो कि 16 सिंह के अड्डे पर जाओ, सुनते हो, और 16 सिंह को बुलाकर महाराज के पास पेश किया जाए। 16 सिंह के अंडे चले जाओ। अंडे पर नहीं, साले बच्चे पर चले जाओ। जाके उससे बता दो कि महाराज बुलाए हैं और उनको यहाँ पेश करो। सम्राट भंवर सिंह को 16 सिंह आदाब। क्यों याद किया गया भरी दरबार में 16 सिंह को बुलाने का कारण क्या है? 16 सिंह, आप तो जानते हैं जब कोई काम बहुत बड़ा पड़ता है तो हम तुम्हें याद करते हैं। आखिर क्यों याद किया है मुझे? याद करने का कारण यह है, ये चंपा का जो राजमहल है, बनवाते बनवाते मैंने 7वीं बार बनवा चुका हूँ, लेकिन फिर भी गिर गया है। और इसमें एक बलि की जरूरत है। क्या बलि? अगर हाँ हाँ, एक बच्चे का अगर बलिदान हो जाए तो ये राजमहल फिर से बनके तैयार हो जाए। तो कैसी जिम्मेदारी आप हमें सौंपना चाहते हैं? और अगर ये काम हो जाएगा तो हम तुम्हें 5000 रुपए नगद इनाम दूंगा। भंवर सिंह, कहो। तुम तो मेरी पुरानी परंपरा तो जानते हो, काम तो हम सिर्फ रुपयों के लिए करते हैं। हाँ, एक बलि क्या, मैं तुम्हारे कहने पर यहाँ 10 बलि चढ़ा सकता हूँ। नहीं, 10 बलि की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बलि की जरूरत है। तो ठीक है, तो काम हो जाएगा। बोलो 5000 रुपए। तो ठीक है, काम हो जाने पर 5000 रुपए तत्काल तुम्हें दिए जाएंगे। एक हाथ में बच्चा होना चाहिए और एक हाथ में रुपया होना चाहिए। ठीक है भंवर सिंह, मैं किसका बच्चा उठा कर लाऊं, मुझे बोलो। बच्चा किसी का है क्या? कि बच्चा किसी का भी हो, उसे उठा कर लाना है और मुझे उसका बलि चढ़ाना है। देखिए, पंडित जी का कहना है कि बच्चा वो होना चाहिए, पहली रानी का पहला बच्चा होना चाहिए। पहली रानी का पहला बच्चा होना चाहिए। तो ठीक है। अच्छा, बकरे के बच्चे की बात हो रहा है। ठीक है भंवर सिंह, आपका काम हो जाएगा। तो ठीक है, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। काम होने के बाद ये 16 सिंह आपको अपना मुखड़ा दिखाएगा। बहुत खूब। काम जो मैं चाहूंगा, काम तुम जो चाहोगे भंवर सिंह, और कीमत जो मैं चाहूंगा। ठीक है, मुझे आपकी बात बिल्कुल स्वीकार है। ठीक है, काम हो जाना चाहिए। बहुत जल्द ये काम तो आपका ठीक हो है। जाएगा। जय
महारानी चलिए आराम करते हैं। और मंत्री जी तुम प्रजा की देखभाल करो, ठीक है? और मैं चलता हूँ, आराम करता हूँ। महामंत्री जी देखिए, उसमें बहुत सारा रुपया खर्चा होता है। जब से मैं यहाँ पे आई हूँ, महारानी बनी हूँ, मेरे नाम का वो जो महल बन रहा है चंपा महल, वो अच्छे से बनना चाहिए। एक बलि की बात है, अरे 2-4 बलियां दे दो, पैसा जो खर्चा होगा हमारे महाराज देंगे। हाँ, ठीक है, अच्छा ठीक है। हम चलते हैं। ठीक है, ठीक है चंपा आप जी। देखभाल कीजिए। निरहुआ और चैतुआ, देखा इस जमाने को? क्या नहीं? महाराज भी एक वेश्या पे पागल हो गए। देख ले मालिक का बताए। अरे यार क्या बताऊं महाराज के सामने? अगर ये मंत्री जुबान चलाता है तो सजाए मौत मिलती है। मौत मौत। इसलिए अपने जबान को काबू में रखता हूँ। क्या नहीं? मजबूर हूँ, लाचार हूँ, लेकिन आज मैं क्या सुन रहा हूँ कि जो पहली रानी है उसका बच्चे को लाकर उसकी बलि चढ़ाने की बात हो रही है। बताओ ये अच्छी बात है? बात तो अच्छी नहीं लगी, कहा कहीं सका जाते हम तुम। लेकिन निरहु, खेला मजा। ये एक ब्याही हुई रानी का सवाल है। ये ओढ़नी है, काश इसका बच्चा होता तो मंत्री विजय सिंह को तकलीफ नहीं होती। क्या नहीं? लेकिन एक ब्याही हुई रानी जिसका हम और तुम नमक खाया है, क्या नहीं लंबा? आज उसका बेटा राजकुमार आंखों के सामने मारा जाए तो बताओ दिल में क्या होगा? बहुत दुख होगा, लेकिन क्या किया जाएगा मंत्री साहब? नहीं नहीं, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगा। ये तो अच्छी बात है। क्यों ना मुझे अपनी जान गंवाना पड़े, लेकिन मैं राजकुमार को बचा कर रहूंगा। चलता हूं। चलिए देखिए, हम जा रहे हैं मंत्री साहब, कोई राज निकालेंगे क्योंकि राजकुमार की जिंदगी बच सुनो जाए। सुनो बच्चा, यार हमें तो दिल लाग रही यार। काहे के? यही लिए यार कि हम हो महतारी के सबसे बड़े लड़का हैं यार। हमें वही हाल तो हमारा है यार। या सार 16-20 यार हमका तुमका न पेल दिए यार। देखो यहाँ का साले के देख रहा, यहाँ के आगे परा न कहूँ दूसरे के लड़का उठा लाई यार। हाँ यार, एक के साले के आगे परबे न करो। जब बलि हो जाए तब मिला जाए। हमका तुमका कहाँ करेगा? पहला क्या है? अरे भैया भाग चलो परत सवार। क्या नहीं? अरे निरहु भाग चलो परत सवार। हिया मुँह नोचवा